अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं तो रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ। आज हम कोई लेसन पढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि आज मैं आपके साथ जो कुछ टिप्स हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और दूसरा, मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज खुद कैसे सीखी, ठीक है। आप बिलीव करेंगे, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी वेरी शॉर्टली आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने सिर्फ विद इन अ मंथ, एक महीने में खुद ही घर बैठ के तैयारी की और जर्मन ज़ुबान सीख के मैंने बेआइंस 2 साल पहले मैंने बेआइंस कर लिया था। और मेरी अब नेशनलिटी जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप सो कि बल्कि मेरी जो हमने पूरी फैमिली ने नेशनलिटी जो अपनी जमा करवाई थी। मेरी जो बड़ा बेटा है उसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि जी आप इसकी फ़ीस जमा करवाए, नेशनलिटी ले लें, ठीक है। तो मेरी भी उम्मीद है कि जल्दी नेशनलिटी इंशाल्लाह विद इन अ डेज़ या विद इन अ मंथ इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर टाइम हो चुका मुझे जमा करवाए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा। और एक शुरू में जब मैं नया आया था, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लैंग्वेज के हवाले से एक वाक़या हुआ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और आपको पसंद आएगा होप सो, ठीक है। कभी कभी मैं खुद भी याद करता हूँ तो किसी को बड़ा मैं हंसता हूँ, या कि यार कि ये भी वक्त था, ठीक है। ओके, तो बात यह है कि सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को, वो तमाम बहन भाई जो बिल्कुल अभी न्यू हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो बेआइंस कर लें या लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज एक्चुअली इट्सेल्फ, जर्मन लैंग्वेज इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है, ठीक है। और आप ये ज़रूर ना कि आप कहें कि जी आप खुद सीख लिया तो अब आपको खुद आ गई है तो आप कहते हैं बड़ी आसान है, तो ये नहीं, बात ऐसी भी हो सकती है या ऐसी। देखें, मैंने जर्मन पाकिस्तान में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी खुद ही, सही ना। और तो एक्चुअली अगर आप लैंग्वेज को लेते हैं एज अ फन, ठीक है, कि मैंने एज अ फन इसको सीखना है, या आप इसको स्ट्रेस लेके सीखेंगे यार बड़ी मुश्किल है, बड़ी औखी ज़ुबान है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो हवा जो ये बनाया हुआ लोगों ने कि भी बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, नहीं हो सकती, नहीं आ सकती, इसको प्लीज़ ज़हन से निकाल दें, ठीक है। आप लोग भी, बल्कि कुछ जो लोग, खासतौर पे वो लोग जो है हमारे दोस्त कहते हैं ना कि भाई जी मैं तो बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ हूँ, मैं आपको यकीन से कहता हूँ वो यकीन, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, ठीक है। मैं इस वक्त, मैं क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे इस वक्त हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हम चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिसमें हम लैंग्वेज की तैयारी करवा रहे हैं, आइन्स आस वाई बी की ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, ठीक है। तो अगर उसमें यह कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जिन्होंने पाकिस्तान में कभी स्कूल नहीं गए, और वो सबसे अच्छी जर्मन वो सीख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने आज तक कोई लैंग्वेज सीखी नहीं है, तो वो सबसे अच्छी लैंग्वेज वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप तो ये बिल्कुल बात छोड़ दें कि जी बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, आ नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और असल में हम जब लोगों को देखते हैं, सुनते हुए बड़े फर बोलते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम कोशिश नहीं कर रहे होते ना, ठीक है। तो अगर आप, जिस तरह मैंने कहा कि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी हमारे साथ सीख सकते हैं। हमारा एक ऑनलाइन इदारा है। आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी, इसी यूट्यूब के चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन से आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, घर बैठ के भी सीखना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो एक तो ये, ठीक है, आप कोशिश करें कि जैसे मैंने क्या टिप्स के हवाले से मैं आपको बात करूं कि आप ये जर्मन लैंग्वेज के ना जैसे जो 2 हिस्से इस तरह हैं। एक तो है ना, जिस तरह देर दी दस जो आर्टिकल वाला हिस्सा है, ग्रामर वाला ये हिस्सा, इसको फिलहाल आप थोड़ा सा लेफ्ट छोड़ दें कि भाई ये बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो खासतौर पर दोस्तों के जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं ना, तो वह सबसे पहले आप लोग ये सीखें कि आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, ठीक है। जब आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, जुमला बनाना आ जाएगा, तो आप फिर अगले बंदे से अपनी बात कर सकते हैं। आपकी जो मोहताजी है, जो भाई तुम मेरे आना, मेरे अपॉइंटमेंट मेरे साथ आना, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। समझा रही बात आपको? तो सबसे पहले, और जर्मन लैंग्वेज में यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी बात है, अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना, जुमले बनाना सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। और ये ज़रूरी, सबसे पहले इसको सीखना ज़रूरी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, यकीन करें, जुमले बनाने आपको आ गए, तो दूसरा जो अकोजाटिव, नॉमिनेटिव, दाटिव है, जो ये फिर बंदे को आहिस्ता खुद ही बखुद इनकी समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि हम सही
टूटा हम जुमले बना लेते हैं, टूटे फूटे जुमले बना देते हैं, ठीक है, वो भी सही है, आप कोशिश कर तो रहे हैं ना बोलने की, सीखने की, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर पता लगना शुरू हो जाएगा कि असल सेंटेंस बनता कैसे है, प्रेजेंट में जुमले कैसे बनते हैं। अगर मैंने कोई ऐसी बात कहनी जो पास्ट में मुकम्मल हो चुकी है, माजी में मुकम्मल हो चुकी है, वो जुमला मैंने कैसे कहना है। अगर मैंने ऐसी कोई बात कहनी जो फ्यूचर के बारे में मैंने बता रही कि मैं ये काम करूँ, फ्यूचर में मैं ये करूँगा, वो कैसे करने के, वो जुमले कैसे बनते हैं। तो वेरी सिंपल सी बात है, अगर आप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर सिंपल सा ये फार्मूला समझ लेंगे तो आप फर जर्मन जो है आप बोलना शुरू कर देंगे। सही मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। शुरू में जो लोग नए आते हैं उनको बिल्कुल नहीं आती, समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हम जिस ज़ाहिर बात है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आते हैं, आप एक तो आपको होता है कि आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं, यार मैं तो नए जर्मनी में आ गया हूँ, ठीक है। और हमें कुछ टाइम तो उस चीज़ से निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाता है कि जी क्या जब हम कहाँ आ गए, तो फिर आस्ता आस्ता फिर बंदे को समझ आना शुरू हो जाती है, ओके जी मैं अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, वर्क हार्ड करना है, लैंग्वेज सीखनी है, काम ढूंढना है, पैसे कमाने हैं, पीछे भी भेजने हैं, सारा कुछ, सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोसेस में से गुजरते हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो कोशिश ये करें, शुरू में अगर आपने काम करना है तो ज़रूर करें, काम से मतलब कि नहीं बंदे को रुकना चाहिए, काम ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीखें, ताकि आप की जो ऑफिस की अपॉइंटमेंट्स हैं, टर्मीने हैं, ताकि वो खुद आप डील कर सके, खुद आप भुगता सके। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी को कुछ कहते हैं, यार आई यार मेरे नाल एक दफ़ा आ जाएगा, 2 दफ़ा आ जाएगा, लेकिन तीसरी दफ़ा यहाँ पे आपको पता है लोगों के पास यहाँ पे टाइम नहीं होता, दे डोंट हैव इनफ टाइम, ठीक है। इसलिए फिर आप उनके पीछे पीछे नहीं आप जा सकते, इसलिए आपको अपने पाँव पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, समझा रही बात आपको। तो लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद फेरोशाइन भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज अगर आपको आ जाएगी तो फिर जैसे मैंने कहा कि बाकी जो स्टेप्स है फिर वो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे, चलो ओके। एक तो ये करें, और शुरू में जैसा मैंने बताया कि मैं छोटा सा आपके साथ जो लतीफ़ा है जॉब आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने बताया कि मुझे अब यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, ठीक है। और बाय प्रोफेशनली मैंने पाकिस्तान पे एज इंग्लिश टीचर काम किया है, काफ़ी साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, और काफ़ी एक अच्छा तजर्बा भी एज है पढ़ाने का, इंग्लिश एज ए इंग्लिश टीचर, ठीक है। लैंग्वेज के तौर पे मैंने इंग्लिश को पढ़ाया वहाँ पे, ठीक है। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि यहाँ पे फिर आके मुझे लैंग्वेज को खुद सीखने का मौका मिला, और जर्मन लैंग्वेज को खुद मैंने बे-1 तक तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही जो है अंडरस्टैंड कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह बे-1 सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया था मैंने, ओके। तो वो हुआ यूँ लतीफ़ा ये बना, ठीक है। हुआ ये कि शुरू की बात है, बिल्कुल कुछ दिनों की बात हुई होगी ना, कि अब जहाँ पे जब आते हैं जनाब, जब जहाँ पे लोगों से बात कर रहे होते हैं, हेलो जी आया जी ठीक ठाक, पूछते हैं हाँ जी क्या चल रहा है, तो भाई सर हिला देना, ऐसे कर देना जी ठीक है आके ओके। अब हुआ ऐसे कि मैं ना एक जगह पे ना डोनर शॉप पे गया खाना खाने के लिए, ना खाना खाने गया, और उसने मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी जनाब अली, फुल भूख लगी हुई है, और मैंने 5-6-7 जो कितने का वो डोनर आता है, मैंने कहा जनाब अली देने एक डोनर देना यार। उसने एक डोनर दिया, मैंने जनाब ठक ठक खाया, बड़ी भूख लगी हुई थी मुझे जनाब अली, मैंने खा लिया फट, ठीक है। अब वो मैं जब उसके आया उसको पैसे पे करने के लिए, तो वो मुझे कहता है यार कि शायद मुझे देख रहा था खाते हुए कि बड़ा तेज खा रहा है, ऐसे बड़ा मज़ेदार लगा ये, वो कहता खाना बड़ा मज़ेदार था। तो कहता मैंने उसे क्या दिया, मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा यार हर दफ़ा मैं हाँ ही कहते जा रहा हूँ, जहाँ भी जाते हैं हाँ यस यस यस, तो मैंने कहा नहीं मैंने उसको कहते नहीं खाना मज़ेदार नहीं है, ठीक है। तो वो पूछा, एक्चुअली वो कह रहा था कि ऐसे लेकर मज़ेदार है, मैंने कहा नहीं कह दिया मैंने उसको, कहता अच्छा मिसाल भी थे यार। फिर बाद में मैंने सोचा यार, तो मुझे पता लग गया कि मैंने क्या बंड किया है मैंने सही बात है, ठीक है। तो वो फिर मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, तो मैंने कहा यार मैंने क्या कहती, फिर मैंने कहा आस्ता जो ज़ुबान है ना वो फिर मैंने अल्लाह के फजल से खुद ही सीख ली ना, ठीक है। और बाकी ये कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह के फजल के बगैर, उसकी मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। अब जो लोग हमारे बहन भाई यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल नए यहाँ पे आते हैं, वो सारी इन मुश्किलात से गुजरते हैं, मतलब कि ठीक है। और एक असाइलम का प्रोसेस होता है, फिर उसमें से गुजरना, फिर जाके जो यहाँ का वेदर है, जो मौसम है, वो कंडीशंस बड़ी टफ होती हैं, ठीक है। और कई ऐसे दोस्त भी हैं जो बेचारे की वापस भी चले गए हैं, कई मतलब यहाँ के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सके, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सके, वो वापस चले गए, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, ठीक है।
سو اگر آپ نے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرس پریشان نہیں ہونا، اگر آپ لوگوں کو لینگویج کے حوالے سے کسی قسم کی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو ہیلپ جو ہے آن لائن کلاسز ہم دیتے ہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور بننا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ آپ کو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر، اسی جو لیسن ہے، جو دوسرے پچھلے لیسن کسی بھی میں بھی آپ کو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ سو یو کین کال اس اینی ٹائم اینڈ جوائن آور آن لائن کلاسز، ٹھیک ہے، اور گھر بیٹھے بھی آپ جرمن لینگویج سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر فرینڈس، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اپنے کرنا نہیں بھولنا، تاکہ آنے والے جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ٹائم اینڈ ٹیک کیئر۔